दोस्तों आखिरकार सीजीआई चंद्रचूड़ अब पूर्व सीजीआई हो गए हैं और आज संजीव खन्ना ने सीजीआई की कुर्सी के लिए शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शपथ दिलवाई। अब देश का माहौल ही ऐसा हो गया है उसकी सरकार की बदौलत कि कानून की चर्चा बढ़ गई है, अदालत में बैठे जजों की चर्चा बढ़ गई है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तमाम तरह के फैसले सुनाते हैं। कई बार सरकार की नीतियों को अदालत से होकर गुजरना होता है और यहीं पर इन जजों का इम्तिहान होता है। कुछ इसमें पास होते हैं तो कुछ फेल होते हैं और हाल के वक्त में फेल होने वाले जजों की तादाद बढ़ सी रही है, इसलिए वे चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। और हाल के दिनों में चंद्रचूड़ को लेकर तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ था और अब इस पद पर संजीव खन्ना विराजमान हो गए हैं। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो अब नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पुराने फैसलों पर नई उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलहाल संजीव खन्ना के हिस्से में कुछ ऐसे केसेस भी आ गए हैं जिनका सरोकार सत्ता पक्ष से है, भाजपा सरकार से है। तो फिर 6 महीने 180 दिन और मई 2025 तक के समय के लिए संजीव खन्ना सीजीआई का कार्यभार संभालेंगे, लेकिन इतने ही समय में जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन फैसला सुनाने के लिए चंद दिन भी बहुत होते हैं। दोस्तों लोग सीजीआई संजीव खन्ना से भी वैसी उम्मीद लगा रहे हैं जैसे उनके चाचा थे। उनके चाचा की क्या हिस्ट्री है, क्या लेगेसी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और लोगों ने जस्टिस संजीव खन्ना से उम्मीद इसलिए भी लगा रखी है क्योंकि इसी तरह जनता की उम्मीद चंद्रचूड़ से भी लगी थी, मगर जाते जाते चंद्रचूड़ के बहुत सारे धागे खुल गए और जनता को निराशा ही निराशा हुई। तो एक तरह से जस्टिस संजीव खन्ना पर प्रेशर भी है। तो इस पूरे एनालिसिस को और संजीव खन्ना से जुड़ी तमाम बातें, तमाम केसेस को हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और कैसे संजीव खन्ना भारत सरकार से जुड़े मामलों में फैसला देंगे ये भी जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। तो जस्टिस संजीव खन्ना से जनता उम्मीद लगाए कि नहीं, ये अब बड़ा सवाल है और बड़े बुजुर्ग तो यही कह गए हैं कि उम्मीद लगाओगे तो मुंह की खाओगे। खैर, न्यायपालिका के मामले में, उसके न्यायमूर्ति के मामले में ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है क्योंकि इतिहास ही कुछ ऐसा है। दोस्तों जस्टिस खन्ना भी उन जजों की पीठ का हिस्सा थे जिसने 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यायपालिका की कमान संभाली थी। लेकिन जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो आखिर क्या करें। जस्टिस खन्ना को जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली तो उनके आगे 32 जज थे, लेकिन सीजीआई गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए संजीव खन्ना को ही चुना। तो यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, इतने सारे जजों के बीच संजीव खन्ना को ही क्यों गोगोई द्वारा चुना गया। और मैं आपको बता दूं, जब जस्टिस गोगोई पर एक जूनियर एडवोकेट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था, दावा ठोका था, तब उसकी जांच के लिए जिन जजों की एक बेंच बनाई गई थी तो उनमें से एक जस्टिस संजीव खन्ना भी थे जिन्होंने गोगोई को क्लीन चिट दिया था। तो आज बात होगी जस्टिस खन्ना के फैसलों की, बड़े फैसलों की, जिन्होंने देश की सियासत और चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा असर डाला है। और जो मैंने शुरू में जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा का जिक्र किया, वो मैं आपको बता दूं कि सीजीआई खन्ना के पास अपने चाचा की लेगेसी है, ऐसी लेगेसी जो बहुत साहसी है, गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली है। और ये लेगेसी जस्टिस खन्ना पर उम्मीदों का बोझ बढ़ा देती है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सीजीआई खन्ना अपने चाचा की तरह ही केंद्र की सत्ता के खिलाफ न्याय की आवाज को सुन पाएंगे। दोस्तों सीजीआई खन्ना के चाचा ने उस समय असहमति जताई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार में एक से बढ़कर एक फैसले आए थे। पत्रकारिता के लिए ब्लैक डे मनाया गया, लोगों के जीने का अधिकार छीना गया और नरेंद्र मोदी को उंगली पकड़कर सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने उस वक्त 77 के पत्रकारों के लिए कहा था कि जब आपको झुकने के लिए कहा गया तो आप रेंगने लगे। लेकिन देखिए, दूसरे के टाइम में सब शेर होते हैं। जैसे ही अपना टाइम आया तो मीडिया को रेंगने क्या, गोद में ही बिठा लिया और बना दिया गोदी मीडिया। तो दोस्तों 1977 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हंसराज खन्ना ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। तो शुरुआत 25 जून 1975 से हुई जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया और संविधान के अनुच्छेद 359(1) का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए। विपक्षी नेताओं से लेकर असहमति की आवाज उठाने वाले हर नागरिक को जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही वक्त बीता, धीरे धीरे लोगों की रिहाई होने लगी। फिर साल 1976 आ गया और जबलपुर एडीएम बनाम शिवकांत शुक्ला का केस कोर्ट में पहुंचा।
इस केस को बंदी प्रत्यक्षीकरण केस यानी हेबियस कॉर्पस केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला देना था कि क्या सरकार ऐसे मनमाने फैसले ले सकती है, क्या नागरिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाई। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस A.N. रे, जस्टिस M.M. बेग, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस P.N. भगवती और जस्टिस H.R. खन्ना थे। इंदिरा गांधी सरकार का दावा था कि आपातकाल में सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। उन मौलिक अधिकारों में राइट टू लाइफ भी आ रहा था। इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी के पास पावर थी और ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी था, वो सरकार के पक्ष में फैसला दे। तो बेंच के 5 जजों में से 4 जजों ने मान लिया कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है इमरजेंसी के वक्त। लेकिन 5वें जज जस्टिस हंसराज खन्ना ने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपने फैसले से कड़ा विरोध जताया। जस्टिस H.R. खन्ना ने फैसले में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा नागरिकों की मूलभूत अधिकार खत्म कर देने को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह कानून और संविधान के खिलाफ है। और फिर देखिए क्या हुआ। जस्टिस H.R. खन्ना सीनियर जज थे, मगर उन्हें CJI नहीं बनाया गया। उनकी जगह जस्टिस M.M. बेग को CJI बना दिया गया, जो कि जूनियर थे खन्ना से। उसके बाद जस्टिस H.R. खन्ना ने इस्तीफा ही दे दिया और तब के हंसराज खन्ना आज के CJI संजीव खन्ना के चाचा हैं। तो दोस्तों, CJI खन्ना के सामने अगले 6 महीने में कई ऐसे केसेस होंगे जो भारत के समाज को पूरी तरह से बदल सकता है और इन मामलों में मोदी सत्ता और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन संजीव खन्ना की पहचान पिछले CJI चंद्रचूड़ से थोड़ी अलग है, या बोले एकदम अलग है। वे मीडिया के उसकी लाइमलाइट के भूखे नहीं है, खबरों में ना रहना उनकी पहचान है। दोस्तों, जस्टिस खन्ना को जब लगा कि वे CJI बनने वाले हैं तो उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दी। आप ये खबर देख लीजिए। वे दिल्ली में हर सुबह लोधी गार्डन एरिया और अपने घर के आसपास कई किलोमीटर तक अकेले टहलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अब उन्होंने मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है। तो अब तक तो जस्टिस संजीव खन्ना काफी प्राइवेट व्यक्ति नजर आ रहे थे, मगर इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले भी दिए जो सवालों के घेरे में हैं। पहले तो रंजन गोगोई का सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला मामला जो मैंने आपको बताया, और उससे पहले जब गोगोई ने उन्हें 32 जजों की भीड़ में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर चुना था। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की भागीदारी उस बेंच में भी थी जिसने अयोध्या का फैसला किया। तो शायद जस्टिस संजीव खन्ना भी बैलेंस बनाकर चलने वालों में से हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा उनका नाम कुछ ऐसे मामलों में भी है जहां उनकी तारीफ हुई थी, जैसे बिल्किस बानो का मामला, केजरीवाल को जमानत देने का मामला और संविधान में सेक्युलरिज्म जोड़े जाने का मामला। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक अटूट हिस्सा है। तो कुल मिलाकर जस्टिस संजीव खन्ना सब कुछ बैलेंस करके चलते आ रहे हैं और अब उनके आगे 5 ऐसे मामले हैं और इनसे भी ज्यादा और भी मामले हैं जिनसे उनका और सरकार से आमना सामना होगा। वो मैं आपको बता दूं। पहले तो CJI की भूमिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने से कैसे हटा दिया मोदी जी ने, इसको एक्टिविस्ट जया ठाकुर ने चुनौती दी है। दूसरा मामला, कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे अभिजीत गंगोपाध्याय, जो अब सांसद है भाजपा के। इन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक फैसला दिया था और उस फैसले में सिंगल बेंच थी इनकी। उन्होंने कहा था कि पुलिस सारे दस्तावेज CBI को सौंप दे। फिर यह मामला डबल बेंच में गया। उन्होंने गंगोपाध्याय के फैसले पर रोक लगा दी। फिर देखिए गंगोपाध्याय का क्या आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस सोमेन सेन और उदय कुमार की डबल बेंच एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। अद्भुत है। आरोप कौन लगा रहा है? जो आज खुद भाजपा के सांसद हैं। तो इस मामले में भी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना को ही करनी है। तीसरा मामला बिहार की जाति जनगणना को लेकर है। जो जाति है सर्वे हुआ उसकी वैधता पर सुनवाई हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यानी संजीव खन्ना के अंडर ये केस है कि बिहार सरकार को जातीय आधारित सर्वेक्षण करने की अनुमति है कि नहीं। चौथा मामला है मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री का, जिस पर बैन लगा हुआ है। और पांचवा मामला है प्रमोशन में आरक्षण का। तो अब ये देखना होगा कि संजीव खन्ना लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरते हैं या फिर नहीं। और ऐसे गंभीर मामलों में जो सरकार से 1-to-1 मामले हैं, उन पर क्या फैसला देते हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी।
और आपका इन पूरे मुद्दों पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।